आज जिस तरीके से हमारी देश की एक बेटी और दरिंदों की हवस की शिकार बन गई है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ मोदी सरकार और योगी सरकार की बेटियों के प्रति कितनी हीन भावना भरी पड़ी है, जिससे सरकार में गुंडे और दरिंदे हैवानियत के लोग पाल रखे हैं, क्योंकि उनके बाप बैठे हैं ना सरकार में बचाने के लिए उन्हें। मोदी और योगी इसलिए बहन बेटियां हमारे देश की सुरक्षित नहीं है। उन्हें पता है कि उनके बाप बैठे हैं ना जो बचा लेंगे उन्हें, इसलिए खुले आज़ादी के साथ बहन बेटियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक बेटी को और हवस का शिकार बना लिया है हैवानों ने, और गूंगी बहरी सरकार आंख मीच करके बंद करे बैठी हुई है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस दिन हमारे देश की बहन बेटियां निकल के सड़कों पर आ गई ना, तो आंखों की पट्टी आके रातों की नींद क्या देश में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। जिस तरह के साथ सरकार में बैठे हुए हो ना, जमीन पे आने देर नहीं लगेगी, समझे तुम? बहुत हो गया, बहन बेटियों पे अत्याचार करना बंद करो, वरना नारी नारी होती है, और नारी जिस दिन आरी बन जाएगी ना, उस दिन मोदी क्या योगी क्या घर क्या देश को भी क्या सर्वनाश करके रख देती है नारी। अभी नारी शक्ति को अब जानते नहीं है, क्योंकि आप बे औलाद हो, इसलिए मोदी और योगी, इसलिए आपको बहन बेटियों का क्या, बच्चों का क्या, किसी का दर्द नहीं समझ सकते हो तुम कि एक माँ का दर्द क्या होता है, एक बेटी का दर्द क्या होता है। जो अपनी बेटी को खोता है और जिस बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके माँ बाप से जाके पूछो, तुम्हें क्या दर्द का पता होगा। मोदी जी, योगी जी और जो गुंडे पाल रखे हैं ना ये आपने अपनी सरकार में, इनका वो हाल होगा और वो हाल करूंगी कि सोच भी नहीं सकते हो, और करने वाले दरिंदे भी नहीं सोच सकते हैं। अभी तक तो ये हुआ है कि बेटियों का बलात्कार होता है, और एक दिन ये सुनने को आएगा जब बेटियां और बहनें निकल के बाहर आएंगी ना कि लड़कों का बलात्कार हो रहा है। ये ध्यान से सुन लो। इसलिए हर दरिंदों को और हैवानियत को ये मेरी चेतावनी है कि सुधर जाओ, और नहीं सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, वो हाल करूँगी। बहुत हो गया। एक बात मेरी और कान खोल के सुन लो। कि बहुत हुआ आपका अत्याचार, अब अत्याचार आपकी बर्दाश्त नहीं करेगी देश की कोई भी बहन बेटी। जिस तरीके से बहन मनीषा के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, हैवानियत की हद पार करी पुलिस वालों ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी। उनका कोई अधिकार नहीं था उस बेटी को जलाने का जो उन्होंने जलाया, उसकी लाश को, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। और अभी कोई आंदोलन नहीं, अभी कुछ नहीं। और जिस दिन बहन बेटियां हमारी रोड पर लाके खड़ा कर दिया ना, उस दिन रात की नींद क्या पैर तले की जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। मोदी जी, योगी जी, बहुत हो गया। अब हम बहन बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारे इन अत्याचारों को, समझे? और दरिंदों को 6 महीने के अंदर अंदर फांसी दी जाए, वरना हिसाब लेना अच्छी तरीके से आता है मुझे भी। जिस तरीके से बहन मनीषा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है ना, उन दरिंदों को उसी तरीके से चौराहे पे लटका के काटूंगी मैं। और नहीं तो अच्छा होगा कि फांसी दे देना जल्दी से जल्दी उन्हें। बहुत हो गया।
और इस बात की आज कसम खाती हूँ कि मनीषा के हत्यारों से मैं हिसाब लेके रहूँगी। आप दे देंगे मोदी जी, योगी जी फांसी तो अच्छा होगा, वरना बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब हर बहन बेटी का वो हिसाब लूँगी मैं। जिन हत्यारों ने, जिन हैवानियत ने की हदें पार की है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें मौत के घाट उतारा है, उन्हें अब मैं बख्शूंगी नहीं। हिसाब लूंगी उनका उसी ही भाषा में। हमारी हर बहन बेटी रोड और सड़कों पर नजर आएगी उन हत्यारों को सबक सिखाने के लिए। अब और बर्दाश्त नहीं होगा।